नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का चुनावी दंगल अब काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और इस चुनावी दंगल में नए नए किरदार, नए नए बयानों की बाहर से आ गई। दिल्ली में सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है और दिल्ली का चुनावी मैदान इस बार धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई परिभाषा या यूं कहे नई इबारत लिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और दोनों की एंट्री धमाकेदार हुई है। ये दोनों नेता अपनी एंट्री से इस मुकाबले को और गर्मा दे रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व वाला दांव चल रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली के दंगल में योगी ओवैसी की एंट्री से किसे नफा किसे नुकसान होगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल अपने वोट बैंक को साधने के लिए पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करती है और हर तबके के वोटरों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दांव चल रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल के इस दांव के जवाब में योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रही है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, हमलावर हैं और कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पिछले दो चुनावों में कांग्रेस रेस में कहीं दूर तक नजर नहीं आई थी, लेकिन इस बार यानी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर मुस्लिम वोटरों का साथ कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस गेम में वापसी कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हर कोई मुस्लिम वोटों को साधने में लगातार जुटा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में कहां कैसे गेम चेंजर साबित होंगे मुस्लिम वोटर। आखिर पिछले चुनाव में किस दल के साथ गए थे मुस्लिम वोटर, यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करें। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तक तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए लगातार ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के पास इस बार दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो बेहतर प्रदर्शन दिल्ली में करती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। राजनीति के जानकार का यह भी मानना है कि कांग्रेस को कम आंकना गलत साबित होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी कांग्रेस को फायदा दिला सकती है। अब इसमें ओवैसी की एंट्री भी हो गई है जो दिल्ली के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा किसको होगा दिल्ली चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं यह चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। पिछले 2 दशक से मैं भी लगातार दिल्ली के चुनाव को नजदीकी से देख रहा हूं, लेकिन इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कैसे, ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा।
मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।